इंडियन नेवी से 10वीं पास कैंडिडेट की वैकेंसी निकल चुकी है। अगर आप इसमें भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। इसकी सूचना मैंने पहले अपने चैनल पर दे दिया हूँ और अब मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ इसका डिटेल नोटिफ़िकेशन को। मतलब क्या-क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए और कितना एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, उन सभी चीज़ों को मैं आपको बताऊँगा। अभी मैं आपको जैसे कि कल जब मैंने एक और वीडियो अपलोड किया हुआ था, उसमें मैंने आपको बताया था कि नेवी से 2 प्रकार की वैकेंसी निकाली गई है। एक वैकेंसी का नाम है एमआर और दूसरा है एसएसआर। तो आज मैं आपको जिस वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो है एमआर। इसके बाद अगला जो वीडियो होगा, वो एसएसआर के ऊपर होगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है इसका वेबसाइट जहाँ से आप अप्लाई करेंगे और यहीं पर आपको नोटिफ़िकेशन भी मिल जाएगा। नोटिफ़िकेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध है, तो आप जिस भाषा में सहज समझें उस भाषा में आप डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों का नोटिफ़िकेशन का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। मैं फ़िलहाल यहाँ पर अंग्रेजी नोटिफ़िकेशन को आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहली बात, इस वैकेंसी को केवल अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट भर सकते हैं। अगर शादीशुदा है तो आप इसे नहीं भर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है ये एमआर है, यानी मैट्रिक रिक्रूटमेंट, यानी मैट्रिक पास कैंडिडेट के लिए है। मैट्रिक पास होना चाहिए 50% से अधिक नंबरों के साथ। आप यहाँ पर देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में। जन्म तिथि जो होना चाहिए वो 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 के बीच में होना चाहिए या इन दोनों डेट को होना चाहिए। ये दोनों डेट में भी अगर आपका जन्मदिन है और इसके बीच में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसके अलावे जो है वो केवल अनमैरिड कैंडिडेट के लिए है, वो मैंने आपको बता ही दिया, मेल-फीमेल जो भी हैं। अग्निवीर स्कीम के तहत ये बहाली हो रही है, तो मतलब 4 सालों के लिए बहाली होगी। 30 दिन हर साल जो है वो आपको छुट्टी दिया जाएगा और इसके अलावा मेडिकल छुट्टी दिया जाएगा मेडिकल कंडीशन को देखते हुए। 30,000 रुपये जैसा कि आपको पता है इसमें पे किया जाता है और उसमें से कितना-कितना मिलेगा, 30,000 रुपये में से 21,000 आपको हाथों में दिया जाएगा, साथ में 9,000 रुपया जो है वो कॉप्स फंड में जाएगा और 9,000 जो है वो सरकार भी इसमें डिपॉज़िट करेगी और बाद में आपको ये पैसा मिलेगा। फिर इसके अलावा इसमें लाइफ इंश्योरेंस भी है, वो भी आपको लाभ मिलेगा, डेथ कंपनसेशन का भी लाभ मिलेगा, डिसेबिलिटी कंपनसेशन का भी आपको लाभ मिलेगा। वो जो तमाम स्कीम्स के अंतर्गत में दिया गया है इसमें, वो सारा आपको मिलेगा। इसके बाद मुख्य बातों की अगर बात करें तो इसमें जो प्रोसेस है, वो सबसे पहले तो आपका एक टेस्ट होगा जिसका नाम रखा गया है इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कंप्यूटर बेस्ड एक एग्ज़ाम होगा, उसको अगर आप पास करते हैं वो स्टेज 1 होगा। उसके बाद फिर स्टेज 2 में आपको बुलाया जाएगा जिसमें पीएफटी यानी इस फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा स्टेज 2 के अंतर्गत में, फिर रिटेन एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इतना होने के बाद जो है वो आपका इसमें बहाली होगा। सबसे पहले स्टेज 1 के अंतर्गत में जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उससे संबंधित थोड़ी-सी जानकारियाँ यहाँ पर दी गई है। उसे आप देख सकते हैं कि टोटल 50 क्वेश्चन के एक कंप्यूटर टेस्ट होगा जिसमें 1 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन पर होंगे। क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। साइंस, मैथ और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएगा और 10वां सिलेबस के ऊपर आधारित होगा। 30 मिनट का एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी होगा और अगर आप इसमें पास कर जाते हैं तो वैसी स्थिति में जो है आपको इस सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। अगर आप 4 गलती करते हैं तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा, यानी 1 गलती पर 0.25 अंक माइनस कर दिए जाएँगे। इसके अलावा इसमें पेमेंट भी आपको देना होगा, ₹550 प्लस 18% जीएसटी कैंडिडेट को पे करना होगा और अगर एक बार आप पेमेंट कर देते हैं तो वो नॉन रिफंडेबल है। स्टेज 1 एग्ज़ाम को पास करने के बाद आप स्टेज 2 में आते हैं जिसमें आपका फिज़िकल टेस्ट होगा, रिटेन एग्ज़ामिनेशन होगा और फिर मेडिकल होगा। इन सभी चीज़ों को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो वैसी स्थिति में आपकी बहाली हो जाएगी। फिजिकल जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें आप देख सकते हैं, मेल के लिए 6.5 मिनट में 20 बार उठक-बैठक करना है, 15 पुशअप करना है और बेंट नी सिटअप करना है 15 बार। फीमेल के लिए 8 मिनट में 15 उठक-बैठक, 10 पुशअप और बेंट नी सिटअप्स 10 बार करना है। अगर आपके पास स्पोर्ट्स, स्विमिंग और एक्स्ट्रा कोई करिकुलर एक्टिविटीज़ है तो फिर ये ज़्यादा आपको बेहतर स्थिति में ले जाएगा। उसके बाद मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगा, मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होने के बाद आपका जो है वो बहाली कर लिया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात कि अगर कोई भी कैंडिडेट जो हैं वो किसी भी प्रकार से अगर फीमेल कैंडिडेट अगर प्रेग्नेंट होती हैं या ट्रेनिंग के समय प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको
जॉब से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके बाद इसमें जो हाइट माँगी गई है, वो मेल और फीमेल दोनों के लिए 157 सेंटीमीटर ही है, कम से कम हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। परमानेंट बॉडी पर टैटू अगर है, तो अगर वो शरीर के अंदरूनी हिस्सों में है तो चलेगा, और अगर वो बाहर है तो वैसी स्थिति में रिजेक्ट का एक कारण हो सकता है। ट्रेनिंग जो है वो नवंबर 2024 से प्रारंभ हो जाएगा, जो इसमें बहाल हो जाते हैं उनका, और इससे संबंधित जो है वो अन्य जानकारी आपको इसी वेबसाइट पर मिलती रहेगी, जो नेवी का ऑफ़िशियल वेबसाइट है, या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वहाँ से भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। 13 मई यानी कल से ही ऑनलाइन होना शुरू हो गया है, 27 मई 2024 इसका आखिरी डेट है। तो मैंने जो-जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताया और यहाँ पर जो दिखाया, और साथ में ये हिंदी वाला नोटिफ़िकेशन भी अगर आप देखना चाहते हैं, तो हर प्रकार का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको पढ़ कर के देख लीजिए। अगर आप इन सभी चीज़ों को फुलफ़िल करते हैं, आप इसमें इंटरेस्टेड हैं जाने के लिए, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, आप अप्लाई कर लें, और इसी प्रकार से अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।